जय हिंद। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में और स्कोर कार्ड के बारे में। आप लोग स्कोर कार्ड देखे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें नए होंगे जिसको पता नहीं होगा कि स्कोर कार्ड कैसे होता है, इसमें कैसे पता चलता है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते थे और कैसे फिर चेंज हो गया। फाइनल मेरिट में पार्ट ए पार्ट बी का क्या वैल्यू है, इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला, ये सब का हम बात करेंगे आज। और अभी आप लोग का जैसे आंसर की आएगा, आप लोग आंसर की मिलाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह का मिलेगा। जब आप लॉगिन करेंगे एसएससी की वेबसाइट पर तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें सब कुछ ऐसे क्लियर रहेगा। जैसे आपको कुछ समझाते हैं फिर हम अपना डायलॉग देंगे बाद में, पहले देख लीजिए। जैसे स्टेट का नाम यहाँ पे शो करेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम शो करेगा। अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा। और अगर आप नक्सल बॉर्डर दोनों से हैं तो दोनों में यस लिखा रहेगा। और अगर दोनों में नो लिखा है तो इसका मतलब आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, जैसे ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये सब क्या है, नक्सल एरिया में पड़ता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में पड़ता है। तो यहाँ के जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। समझिए, अगर बॉर्डर में मेरिट नहीं बना या नक्सल में नहीं बना तो कहीं ना कहीं बन ही जाता है। और यहाँ पर आपको अपना दिखेगा पार्ट ए, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आता है। आप लोग देखे होंगे जब हम कट ऑफ का पीडीएफ दिखाते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे एक जगह ये फाइनल मेरिट लिस्ट रहता है और इधर रहता है पार्ट ए और इधर रहता है पार्ट बी। तो वो पार्ट ए और पार्ट बी क्या है आपको समझा देते हैं। यही जो देख रहे हैं रीजनिंग, जिसमें मान लीजिए इसमें 24 नंबर आया है। बहुत सारा ये स्कोर कार्ड रखा हुआ था लैपटॉप में, लेकिन जो आगे मिला उसी से जल्दी आप लोग को दिखा दिए। ये बहुत पुराना वाला वैकेंसी का है, 1800 वाले वैकेंसी का है, जिसमें कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, उसका है। लेकिन अभी भी स्कोर कार्ड ऐसा ही आता है, आप लोग चिंता मत कीजिए। सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा नंबर देखने के लिए मिलेगा, 160 वाला नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोलना चाहते हैं उसको समझिए। पार्ट ए में आप देख लीजिए जनरल रीजनिंग आता है, और पार्ट बी में जो होता है जीके वाला पार्ट आता है, जनरल अवेयरनेस। तो ये दोनों पार्ट जो है मेरिट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसके बारे में आपको बताएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी। और एसएससी जीडी का रिलेटेड जितना भी घटना है वो तो हम करेंगे ही, टेंशन मत लीजिए। ये पार्ट सी देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का है। और पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश आप जो भरे होंगे, जिसमें आप बनाए होंगे। ये टोटल स्कोर आप देख रहे हैं, रॉ स्कोर, जिसको रॉ मार्क्स कहा जाता है। यहाँ पे 85 था रॉ स्कोर, और उस समय में देखिए 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिला और 95 हो गया। समझे? तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को नंबर मिलेगा। फिर आप लोग और भी एक दो तो है स्कोर कार्ड, आप लोग पहले देख लीजिए, समझिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे देखिए पार्ट ए में 19 नंबर है, पार्ट ए पार्ट बी जहाँ लिखा रहे मेरिट जैसे बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसमें नहीं तो रुकिए एक सेकंड, आप लोग वेट कीजिए, आपको पीडीएफ दिखा के समझा ही देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख के अच्छे से समझ लीजिए। ये इसमें देख रहे हैं पार्ट ए पार्ट बी लिखा हुआ है, कट ऑफ मार्क्स के बगल में पार्ट ए पार्ट बी। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी वही है, जनरल रीजनिंग और जनरल रीजनिंग और जनरल नॉलेज, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। जनरल अवेयरनेस इसलिए कहा जाता है, जीए उसको लिखता है शॉर्ट में, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी रहता है। अगर उसमें करंट अफेयर नहीं रहता तो जीके जीएस उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यही बगल में जो आप देख रहे हैं पार्ट ए पार्ट बी, यही फाइनल मेरिट में काम देता है। और कैसे इस बार इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हमको लगता है कि बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, आखिर पार्ट ए और पार्ट बी ही क्यों दिखाया जाता है, और मैथमेटिक्स के बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता है, हिंदी इंग्लिश के बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता है, सबके ऊपर में हम चर्चा करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। और बाकी हर एक स्टेट का अलग अलग वीडियो है, जिसमें आपको अपने स्टेट के बारे में कंपटीशन पता चलेगा इस बार का। ठीक है, तो यही है आपका स्कोर कार्ड और यही आपको मिलेगा। और मेरे पास इतना प्रूफ है, इतना प्रमाण है एसएससी जीडी के लिए। जो बच्चा बोलता है कि हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में थे, और फिर बाद में जब उसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है तो वो फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से क्वालिफाई कर जाता है। ये बात किसी को बोलेंगे तो बिलीव नहीं होगा, लेकिन इतना भयंकर सब हम प्रूफ रखे हैं कि कभी अगर कोई इस पर बात करे, बहस करे, तो हम उसको मुंह तोड़ तो नहीं, दूसरा चीज़ तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन उतना हम रखें व्यवस्था। ठीक है, तो स्कोर कार्ड ऐसा ही होता है और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। दौड़ का तैयारी करते रहिए, रनिंग खूब कीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपका टाइमिंग नहीं आ रहा है तो दोनों टाइम दौड़िए, और दिन में एकदम सो जाइए खाना पीना खा करके। एग्ज़ाम आप लोग दिए हैं, अच्छा खासा नंबर आएगा ही। रनिंग पास कीजिए, मेडिकल दीजिए,
भगवान करे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। उसके बाद क्या, उसके बाद तो सिर्फ ज्वाइनिंग ही करना है। बाकी जो भी घटना है आपके साथ हम शेयर करेंगे, जुड़े रहिएगा और बहुत कुछ बताएंगे आपको।